चलिए आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं सारे बच्चे म्यूट हो जाएंगे। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं वो क्लास है हमारा सिमिलरिटी टेस्ट। हिंदी में इसे बात किया जाता है, इसे हिंदी में सादृश्य परीक्षण कहा जाता है। बात करें पॉइंट की तो इसमें जो आपके प्रायोरिटी पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं जैसे इसमें सबसे पहले किसकी प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या, उसे वर्ग या घन, गुना या भाग, जोड़ घटाव, और तार्किक पैटर्न। नंबर स्क्वायर एंड क्यूब, मल्टीपल डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल पैटर्न। इसमें हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी चर्चा किया था आपसे। इसके 5 ऑप्शन होते हैं। एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू अभाज्य संख्या, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल, जो हम पिछले क्लास में बात किए थे। यही आपका मेनली पॉइंट है। इसी आधार पे हम कल कुछ क्वेश्चन परसों कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसका पीडीएफ मेरे पास होगा, हम वो पीडीएफ आपको भेज देंगे। तबीयत ठीक नहीं है जिस कारण से नहीं हो पा रहा है। और रही बात रिलेटेड टू क्वेश्चन करने की, तो हम इसी में क्वेश्चन जैसे आपको देते हैं, आपको बताए थे। जैसे ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके आधार पे आपके ऑप्शन थे 37, 47, 67 एंड 64। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो आपके इस आधार पे क्या हो जाएंगे, डी आपके आंसर हो जाएगा। मैंने बात किया था
इसलिए 14:9 है। 16 का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन थे 12, 13, 15, 51। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सॉरी, ये 16 नहीं है, 16 है। ये आपका 26 है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? 14 से 9 बनने के लिए हम क्या करते हैं? 14 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर +2 कर देते हैं। उसी अकॉर्डिंग 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। 13 में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिलेटेड आप जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 75, 84, 53, 62, 46, 73 क्वेश्चन। 24, 51, 25, 31। चलिए बनाइएगा, बनाते जाइए। तो इसके विषय में हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं, तो आराम से बन जाएगा। बनाइएगा। चलिए बनाइए तो फटाफट। बनाइए।
सही बोल रहे हैं। इसमें जो होगा 3 का बी हो जाएगा। किनका आंसर सही है? 3 का। चलिए, सोनी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा 3 का बी, आइए देखते हैं, इससे बात करते हैं। जैसे देखिए, प्रत्येक संख्या जो है ना, सब में यदि हम 2 घटाते जा रहे हैं तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे 7 में 2 घटाएंगे ना, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5 3 6 2 आप देख पा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग इसमें है ना, सब में 2 2 घटाते जाइए तो आपका क्या नजर आएगा? 2 4 5 है। उसके बाद 4 नंबर में आपका क्या है? 4 नंबर में आपका मल्टीप्लीकेशन। 8 को 8 से 12 जो बन रहा है, इसमें 1.5 का मल्टीप्लीकेशन 12 है। 6 को 1.5 से मल्टीप्लीकेशन है तो 9 आ जाएगा। तो 4 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ना कि डी होगा। दोनों गलत हैं, वर्षा और सोनी दोनों गलत हैं। उसके बाद जो है आपका 5 का जो होगा ना, इसमें 5 का देखिए तो 6 से 2 बनने की प्रक्रिया जो है, 6/2 और माइनस का 1। 6/2 क्या होता है? 3, 3 माइनस 1 2। उसी तरह से 8/2 माइनस का 1। 8/2 क्या होता है? 4, 4 माइनस का 1 3। तो 5 का भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही है सोनी, वाह, आपने सही जवाब दिया है। वर्षा ने जवाब नहीं दिया है। 6 नंबर की बात करते हैं। 42 56 72 क्वेश्चन मार्क। तो जब हम बात करेंगे, जैसे आपका 42 जो बना है वो 6 इंटू 7 है। ठीक है, जो 42 बना है वो आपका 6 इंटू 7। जो ये 56 है वो 7 इंटू 8 है। ये जो है आपका 8 इंटू 9 है। जो अगला संख्या होगा वो 9 इंटू 10 होगा। 9 इंटू 10 क्या होता है? 90 का। क्या होगा? 90। तो 6 का भी क्या होगा? बी हो जाएगा। ए नहीं होगा बाबू, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आपको चेक भी करते रहना कौन सा प्राइम है, कहाँ पे वर्ग लगेगा, कहाँ पे स्क्वायर लगेगा, कहाँ पे स्क्वायर प्लस माइनस लगेगा, कहाँ क्यूब लग रहा है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस लग रहा है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 365 90 623 डैश 36 45 123 60। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये आपका 63 रेशियो 9 प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क 40। ऑप्शन है आपका 68 96 42 56। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको 83 25 39 डैश 25 16 49 36। ऑप्शन नंबर 10 है आपका
बनाइए तो 4 क्वेश्चन। 8 का डी, 8 का डी। ये बताते भी जाते हैं। जो आप 8 का डी बता रहे हैं ना सोनी बाबू, ये गलत है। 63 से जो है यदि 9 बन रहा है तो कोई बात नहीं है, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 14 लाने के लिए कौन सा संख्या ऐड करेंगे? 9 6 15 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 365 से 90 कैसे बना है? सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 3 गुने 6 गुने 5 कीजिएगा ना तो 90 हो जाएगा। 3 6 18, 18 5 90। उसी आधार पे 6 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 तिया क्या होगा? 36। 36 आपका आंसर हो जाएगा। 7 8 बनाइए 9 और 10। क्या हो गया दोनों बच्चों को? बनाइए जल्दी फटाफट। 7 8 आपके सामने बना हुआ है। 9 10 आपको बनाना है। 83 25 है, 39 क्या होगा? अ, 9 का बनाइए। नहीं बन रहा है क्या? दिमाग लगाइए। इलॉजिकल पैटर्न भी है, माइनस है, इलॉजिकल पैटर्न है, सब काम कर रहा है। थोड़ा सा देखिए नंबर को। बरसा बी, किस चीज का बी बता रहे हैं आप? कौन सा क्वेश्चन का? 9 का। 9 का बी नहीं होगा बाबू, आइए देखते हैं। जैसे 83 से, 83 से ये जो 25 बन रहा है, इसका बनने का आधार है 8 में 3 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। उसी तरह से 39 है, तो 39 को जो है ना 3 और 9 करिए घटाइएगा, 3 9 घटाइएगा तो 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बनाइए 10 नंबर बनाइए।
10 का बनाइए। सी। पर्सन सी किस आधार पे बता रहे हैं आप? गलत है बाबू। सी नहीं, ए भी नहीं होगा, ना ए होगा ना सी होगा। दो ऑप्शन और है, दोनों ऑप्शन और ट्राई कर लीजिए, कोई डी बोल दीजिए, कोई बी बोल दीजिए, सही हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 47 है और 65 है, कुछ नहीं है। इस दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा। उसी तरह से 59 है, इधर दोनों संख्या को 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे 25 और प्लस 81 तो 106 हो जाएगा। 106। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बताना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। बाय ऑप्शन बनेगा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाय ऑप्शन बनेगा। छः 222 है तो 7 क्या होगा? टू फोर जीरो है। चलिए बनाइए तो चारों क्वेश्चन कंप्लीट।
बनाइए 11 और बनाइए तुम फटाफट। जब तक हम 4 क्वेश्चन लिखते हैं 2 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। वर्षा सोनी बनाइए बाबू। किन्हीं का आंसर नहीं आ रहा है, ना 11 ना 12 13 14 कोई आंसर नहीं आ रहा। वाह, हद है आप लोग। बोलेंगे कोई नहीं, सिर्फ कमेंट करेंगे फिलहाल। जो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे तब बोलेंगे। मैंने 4 क्वेश्चन लिखता हूँ, ये 4 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं बनता है इतना देर में, समझाने के बाद भी। 11 का बी सोनी, 11 का सी। 11 का जो बी बता रहे हैं सोनी वो सही है, सी वर्षा गलत है। देखिए, मैंने ही बताया कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 का ये क्या है, ये 11 का जो है ना, ये 11 का स्क्वायर है 121, और यही संख्या को फिर से घटा दिया गया तो 110 हो गया। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर किया गया 121 में, और 121 में 11 को घटा दिया 110 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में जब 15 को घटाइएगा ना तो 210 हो जाएगा। तो उसी आधार पे बताना कौन सा ऑप्शन ये होगा। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, 81 को 9 में घटाएंगे तो क्या होगा, 70 नहीं होगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। 17 का स्क्वायर पहली बात तो ये होता है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। 16 का स्क्वायर ये होता नहीं, बचा क्या आपका, यही ऑप्शन बच गया। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, 361 जब आप 19 को घटाइएगा ना तो 342 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 12। बनाइए 12। देखिए 12, 6 से 222 बनने की प्रक्रिया क्या है, ये क्यूब है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, 216 में यही संख्या छोड़ देंगे तो 622 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्यूब बताया था। तो यहाँ जो लग रहा है क्यूब प्लस वही सेम नंबर, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। और तो 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, 343 वही संख्या ऐड कर देंगे तो 350 हो जाएगा। कहाँ 350 है आपको, ऑप्शन ए में। आपको 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। 20 तक स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए मुंह पर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। उसके बाद 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बताइए क्या होता है। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 13 का 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529,
24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 13 का स्क्वायर 900। तो इस प्रकार से जो है आपको ये स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। बात करते हैं क्यूब का। क्यूब कम से कम 20 तक। क्यूब कम से कम कहाँ तक? 20 तक। जैसे एक का क्यूब, एक का क्यूब क्या होता है? एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप याद कीजिएगा। ये सब मैथ का कैलकुलेशन है, जिंदगी भर काम देगा। चाहे आप जॉब भी कर रहे होंगे, ये सब काम हमेशा देगा। ठीक है, चलिए 13 का बी, 13 का बी बता रहे हैं सोनी। वर्षा, आप बताएंगे 13 का बी क्या सही है? 182 से क्वेश्चन मार्क 210 से क्या बन रहा है आपका? 380 बन रहा है। अच्छा, देखिए 210 जो बना है ना, ये आप देखिएगा कैसे बना है 210। ये 14 × 15 है, 14 × 15 है, और ये 15 × सॉरी ये 19 × 20 है, ये 19 × 20 है। और ये जो है ना आपका 182 जो है, 182 जो है आपका 13 × 14 है। तो आप एक पैटर्न को फॉलो कर पा रहे होंगे, 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगा? जो 14 15 हो रहा है, और यहाँ पे आपका फिर 19 20 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो करेगा, कौन सी संख्या जो है लगातार मल्टीपल है? 272 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका, यदि हम 18 × 19 करते हैं तो 18 × 19 जो हो जाएगा आपका 342 होगा। क्या होगा? 342। यानी कंटिन्यूटी फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। 13 14 किए तो 182 आ गया, 14 15 किए 210 आ गया, 90 20 किए तो 380 आ गया। तो कौन सी संख्या का मल्टीपल? कंटिन्यूटी। जैसे 18 19 होना चाहिए, 18 20 फिर नहीं होना चाहिए। तो इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये इसका 272 होगा नहीं, 240 किसी का नहीं होगा फिर लगातार। इस तरह पे क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा, सॉरी 15 का ए हो जाएगा। क्या 15 है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी, 14 का सी, 14 का सी क्या है? 60। अच्छा, देखिए 5 से जो 100 बन रहा है ना, 5 × 20 हो रहा है। 4 से जो 64 बन रहा है, 4 × 16 हो रहा है। ठीक है, 5 × 20 100, 4 × 16 64। उसी प्रक्रिया को यहाँ देखेंगे तो 4 × यदि 20 करेंगे तो आपका 80 हो जा रहा है। उसी तरह 4 × यदि 16 करेंगे तो क्या आएगा?
क्योंकि 20 16 का मल्टीप्लाई हो रहेगा, 20 से हो रहेगा 16 से हो रहा है, वही प्रक्रिया यहाँ देखेंगे। 4 × 20 हो गया 80, तो 4 है 3 है, सॉरी 3 है, 3 × 16 करेंगे तो 3 × 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस तरह पे आपको 14 का बी हो जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से जो है इसमें और भी है क्वेश्चन। इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे सेव कर लेते हैं, इसको अपलोड कर देंगे बाद में।